तो प्यारे बच्चों नमस्कार। रंग में भंग आज मैं पंचतंत्र की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मज़े से अपना जीवन जी रहे होंगे। एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे। सभी गरुड़ से असंतुष्ट थे। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया, साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। उसका कारण यह है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय नहीं मिलता। हमें अपनी समस्याएं लेकर फरियाद करने जंगली चौपायाओं के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न तो 3 में रह गई है और न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचारने के लिए यह सभा बुलाई गई है। हुदहुद ने प्रस्ताव रखा, हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्या हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाए। मुर्गे ने बाग दी कुकड़ू, मैं हुदहुद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। चील ने जोर से सीटी मारी, मैं भी इससे सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाए और घोषणा की। तो सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें, पर किसे बनाए हम राजा। सभी पक्षी एक दूसरे की सलाह करने लगे। काफ़ी देर बाद सारस ने अपना मुंह खोला, मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान हैं, उनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव अति गंभीर है, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। हार्नबिल ने सहमति से सिर हिलाते हुए कहा, सारस जी का सुझाव बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। यह तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी देवी की सवारी हैं। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारा दरिद्र दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू का सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने पर राजी हो गए। मोर बोला, ठीक है, मैं उल्लू जी की से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ शब्द बोलें। उल्लू घुघुआते हुए कहा उल्लू ने घुघुआते हुए कहा, भाइयों, मैं आपके राजा पद पर मैं आप भाइयों, आपने राजा पद पर मुझे बिठाने का जो निर्णय किया है उससे मैं गदगद हो गया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपने सेवा करने का जो मौका दिया है मिला है, मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने का भरसक प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद। पक्षीजनों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। कोयलें गाने लगीं। चील जाकर कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शाल उठाकर ले आई। उसे एक डाल पर लटकाया गया और उल्लू उस पर विराजमान हो गया। कबूतर जाकर कपड़ों की रंग बिरंगी लीरें उठाकर लाए, उन्हें पेड़ की टहनियों पर लटकाकर सजाने लगे। मोरों की टोलियां पेड़ के चारों ओर नाचने लगी। मुर्गों व शुतुरमुर्गों ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा हवन कुंड तैयार किया। दूसरे पक्षी लाल रंग में फूल ला लाकर कुंड में डेरी ढेरी लगाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। बया चिड़ियाओं ने सोने और चांदी के तारों से मुकुट बुन डाला और हंस मोती लाकर मुकुट में फिट करने लगा। तो मुख्य तोते पुजारियों ने उल्लू से प्रार्थना की, हे पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। निर्वाचित राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ लक्ष्मी मंदिर की ओर उड़ चले। उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही कौवा आ निकला। चारों ओर जश्न का माहौल देखकर वह चौंका। उसने पूछा, भाई, यह किस उत्सव की तैयारी हो रही है? यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की बात बताई। कौवा चीखा, मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं? मोर ने उत्तर दिया, यह जंगली पक्षियों की सभा है। तुम तो अब जाकर अधिकतर कस्बों और शहरों में रहने लगे हो, तुम्हें हमसे क्या वास्ता? कौवा उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर जल भुन गया था। वह सिर पटकने लगा और कां कां करने लगा। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जो उल्लू को राजा बनाने लगे वह चूहे खाकर जीता है। और यह मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है। अपनी समस्याओं और फरियाद लेकर किसके पास जाओगे? दिन में तो वह मिलेगा नहीं। कौवे की बातों का पक्षियों पर असर होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय कर उन्होंने गलती की है। धीरे धीरे सारे पक्षी वहाँ से खिसकने लगे। जब उल्लू लक्ष्मी पूजन पर कर तोतों के साथ लौटा तो सारा राजाभिषेक स्थल सूना पड़ा था। उल्लू घुघु आया, सब कहाँ गए? उल्लू की सेविका
खंडरिच पेड़ पर से बोली, कौवा आकर सबको उल्टी पट्टी पढ़ा गया। सब चले गए, अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू चोंच पीस कर रह गया, राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब से उल्लू कौवों का वैरी बन गया और देखते ही उस पर झपटता है। तो इससे हमें सीख मिलती है, कईयों में दूसरों के रंग में भंग डालने की आदत होती है और वे उम्र भर दुश्मनी मोल ले बैठते हैं। तो इसीलिए प्यारे मित्रों, ऐसा कहा गया है कि हमें दूसरों के रंग में भंग नहीं डालना चाहिए। इसीलिए देखिए, इस कहानी में उल्लू की कौवे से कैसे दुश्मनी हो गई ये बताया गया है। तो प्यारे मित्रों, प्यारे बच्चों, देखो, ऐसा है कि ये कहानी मैंने कोशिश की आपको अच्छे समझाने की। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा और आपको सीख भी मिली होगी। आपको अगर कोई सीख मिली है तो, और आपको ये कहानी अच्छी लगी है, इससे आपके जीवन में परिवर्तन बिल्कुल आएगा। तो मित्रों, आपसे ये मैं उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। तो इसी के साथ अगली कहानी को फिर मैं अगले दिन लेके फिर प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।